शमन कौन होते हैं और क्यों इन्हें आध्यात्मिक हीलर्स कहा जाता है? ये है कुछ संकेत जिससे आप पहचान सकते हैं इन्हें। शमन कौन होते हैं और क्यों इन्हें आध्यात्मिक हीलर्स कहा जाता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो मानव सभ्यता के प्राचीन इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहराइयों को छूता है। शमन, जिन्हें विभिन्न संस्कृतियों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि झाकरी, ओझा या पुजारी, वे व्यक्ति होते हैं जो भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। ये लोग प्राचीन काल से ही समाज में एक विशेष स्थान रखते आए हैं, क्योंकि इनके पास ऐसी शक्तियां और ज्ञान माना जाता है जो सामान्य मानव से परे होता है। शमन शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से साइबेरियाई तुंगुसिक भाषा के शमन से हुई है, जिसका अर्थ है जो जानता है या देख सकता है। ये लोग न केवल बीमारियों को ठीक करने के लिए जाने जाते हैं, बल्कि आत्माओं से संवाद करने, भविष्यवाणी करने और समुदाय को प्राकृतिक आपदाओं या आध्यात्मिक संकटों से बचाने के लिए भी अपनी भूमिका निभाते हैं। इन्हें आध्यात्मिक हीलर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शारीरिक रोगों के साथ साथ मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक असंतुलन को भी ठीक करने का दावा करते हैं। शमन का मानना है कि हर बीमारी या समस्या का मूल कारण आत्मा की दुनिया में छिपा होता है और इसे ठीक करने के लिए वे विशेष अनुष्ठानों, जड़ी बूटियों, मंत्रों और ध्यान का सहारा लेते हैं। शमन की पहचान करना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ संकेतों से इन्हें समझा जा सकता है। पहला संकेत है इनका प्रकृति से गहरा जुड़ाव। शमन अक्सर जंगलों, पहाड़ों या नदियों के पास रहते हैं और प्राकृतिक तत्वों जैसे पेड़, पत्थर, पानी और हवा को अपनी शक्ति का स्रोत मानते हैं। दूसरा संकेत है इनका असामान्य व्यवहार या व्यक्तित्व। कई बार शमन अपने बचपन से ही अजीब सपने देखते हैं या उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो दूसरों को नहीं सुनती। तीसरा संकेत है इनकी संवेदनशीलता। ये लोग दूसरों की भावनाओं और ऊर्जा को बहुत गहराई से महसूस कर सकते हैं और इसी कारण वे लोगों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में सक्षम होते हैं। चौथा संकेत है इनका अनुष्ठानों में निपुणता। शमन अक्सर ढोल, मंत्र, नृत्य और धूप के माध्यम से आत्माओं को बुलाते हैं और अपने समुदाय के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। पांचवा संकेत है इनका समुदाय के प्रति समर्पण। शमन अपने निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। ये सभी संकेत मिलकर शमन को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हैं जो न केवल एक चिकित्सक है, बल्कि एक दार्शनिक, मार्गदर्शक और आध्यात्मिक गुरु भी है। शमन की परंपरा विश्व में अलग-अलग रूपों में देखी जा सकती है, चाहे वह साइबेरिया के बर्फीले क्षेत्र हो, दक्षिण अमेरिका के अमेजन जंगल हो या भारत के आदिवासी समुदाय हो। भारत में विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों जैसे झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में शमन जैसी भूमिका निभाने वाले लोग भगत या मांझी के रूप से जाने जाते हैं। ये लोग स्थानीय देवताओं और आत्माओं की पूजा करते हैं और अपने अनुष्ठानों के माध्यम से समुदाय को जोड़ते हैं। शमन का जीवन आसान नहीं होता। इन्हें अपने प्रशिक्षण के दौरान कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें कई बार लंबे समय तक उपवास, एकांतवास और आत्माओं के साथ संवाद करने की प्रक्रिया शामिल होती है। कुछ संस्कृतियों में यह भी माना जाता है कि शमन का चयन आत्माओं द्वारा किया जाता है और यह चयन अक्सर किसी गंभीर बीमारी या जीवन मृत्यु के अनुभव के बाद होता है। इस प्रक्रिया को शामनिक इनिशिएशन कहा जाता है। एक बार जब शमन इस प्रक्रिया से गुजर जाता है, तो वह अपने समुदाय के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। शमन की यह विशेषता है कि वे आत्माओं से संवाद कर सकते हैं, उन्हें आध्यात्मिक हीलर्स की श्रेणी में लाती है। वे मानते हैं कि आत्मा और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब आत्मा में कोई असंतुलन होता है, तो वह शरीर में बीमारी के रूप में प्रकट होता है। इसीलिए उनकी चिकित्सा पद्धति केवल शारीरिक लक्षणों को ठीक करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे उस मूल कारण को खोजते हैं जो आत्मिक स्तर पे मौजूद होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है,
तो शमन यह मान सकता है कि उसकी आत्मा खो गई है या किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में है। इसे ठीक करने के लिए वे सोल रिट्रीवल जैसी प्रक्रिया करते हैं, जिसमें वे ध्यान और अनुष्ठानों के माध्यम से उस खोई हुई आत्मा को वापस लाने की कोशिश करते हैं। शमन की यह क्षमता उन्हें अन्य चिकित्सकों से अलग करती है, क्योंकि वे केवल दवाइयों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करते हैं। शमन की दुनिया में विश्वास और संदेह का एक लंबा इतिहास रहा है। आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा के युग में कई लोग शमन को अंधविश्वास या जादू टोना मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद विश्व के कई हिस्सों में शमन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे हजारों साल पहले थे। इसका कारण यह है कि शमन केवल बीमारी ठीक करने वाले नहीं, बल्कि वे अपने समुदाय की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कहानियों, गीतों और परंपराओं के माध्यम से पीढ़ियों को जोड़ते हैं और प्राकृतिक दुनिया के साथ मानव के रिश्ते को मजबूत करते हैं। शमन की यह भूमिका उन्हें एक आध्यात्मिक हीलर के साथ साथ एक सांस्कृतिक संरक्षक भी बनाती है। शमन की पहचान के संकेतों को समझने के लिए हमें उनके जीवन और कार्यों को करीब से देखना होगा। उदाहरण के लिए, एक शमन अक्सर अपने समुदाय में सबसे सम्मानित व्यक्ति होता है, लेकिन वह कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करता। उसका जीवन सादगी और त्याग से भरा होता है। वह अपने आसपास की हर चीज, चाहे वो पशु हो, पेड़ हो या हवा हो, के प्रति सम्मान दिखाता है। उसकी बातों में एक गहरी समझ और ज्ञान झलकता है, जो किताबों से नहीं बल्कि अनुभव और आत्मिक जागरूकता से आता है। शमन की यह खासियत है, वह दूसरों की मदद के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। उसे एक सच्चा आध्यात्मिक हीलर बनाती है। आज के युग में जब मानसिक तनाव, अवसाद और भावनात्मक असंतुलन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, शमन की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। आधुनिक चिकित्सा जहां दवाइयों और थेरेपी पर केंद्रित है, वहीं शमन एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे मानते हैं कि हर व्यक्ति की आत्मा अद्वितीय है और उसकी समस्याओं का समाधान भी व्यक्तिगत स्तर पर खोजना होगा। शमन की यह सोच उन्हें न केवल एक चिकित्सक बल्कि एक दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका में भी स्थापित करती है। अंत में यह कहा जा सकता है कि शमन वे लोग हैं जो मानव जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को जानते हैं और अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। इन्हें आध्यात्मिक हीलर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी ठीक करने का प्रयास करते हैं। इनकी पहचान के संकेत प्रकृति से जुड़ाव, असामान्य संवेदनशीलता, अनुष्ठानों में निपुणता और समुदाय के प्रति समर्पण इन्हें एक विशेष व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। शमन न केवल अपने समय के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा है, क्योंकि ये हमें सिखाते हैं कि सच्ची चिकित्सा वही है जो भीतर से शुरू होती है।